हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम आइजैक एसिमोव की नोवेला द मार्टिन वे को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द की पॉइंट्स। तो ये एक साइंस फिक्शन नॉवल है इन विच यू वुड सी इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पेस के बारे में और टाइम ट्रैवल के बारे में बातें होंगी। ये नॉवल भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, दैट विल डिस्कस लेटर। सो ये नॉवल 1952 में पब्लिश हुई थी और इसे गैलेक्सी साइंस फिक्शन, जो कि एक साइंस फिक्शन मैगजीन है, उसमें पब्लिश कराया गया था। इस नॉवल की सेटिंग बहुत ही फ्यूचरिस्टिक रखी गई है, यानी कि जहां ह्यूमंस बहुत ही डेवलप हो चुके हैं और स्पेस यानी कि अंतरिक्ष पर आना जाना बहुत ही कॉमन हो चुका है। बहुत सारे लोग अलग अलग प्लैनेट पे सेटल भी हो चुके हैं, लेकिन वे खुद के प्लैनेट पे आते जाते रहते हैं। नाउ यू मस्ट शुड अंडरस्टैंड द टर्म इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। इसका मतलब है ट्रैवल फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे ट्रैवल करना। अब ऐसा नहीं है कि आप जादू की छड़ी घुमाएंगे और अर्थ से सीधा मार्स पे पहुंच जाएंगे। दे नीडेड द रिसोर्स टू ट्रैवल एंड दैट रिसोर्स वाज वाटर। एंड नाउ आवर स्टोरी बिगिंस। तो बेसिकली इसमें दो प्लैनेट्स की बात हुई है, अर्थ एंड मार्स। अर्थ आज भी ह्यूमन सिविलाइजेशन का सेंटर माना जाता है, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीकों से। और वैसे लोग जिनका अर्थ पे जन्म हुआ और यहीं रह रहे हैं, उन्हें ग्राउंडर्स कहा गया है। और यहाँ के लोग अपने रिसोर्स को लेकर बहुत ही कॉन्शियस है कि अगर हम अपनी चीजें अगर दूसरों को बांटेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। और अर्थ पे एक पॉलिटिकल लीडर भी है जिसका नाम है जॉन हिल्डर। अब हम थोड़ी बातें मार्स की भी कर लेते हैं। एज वी ऑल नो कि मार्स बहुत ही सूखा प्लेनेट है और लाइफ को चलाने के लिए, इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए वी ऑल नीड वाटर। इसलिए यहाँ के लोग अर्थ से वाटर बोरो करते हैं। अब इनका एक अपना ही कॉलोनी है। तो वैसे लोग जिनका जन्म मार्स पे हुआ और वहीं रह रहे हैं, उन्हें मार्सन्स कहते हैं। ये मार्स स्कैवेंजर्स का घर है। स्कैवेंजर्स एक वर्किंग क्लास लोगों का ग्रुप है जो कि स्पेसक्राफ्ट के टूटे फूटे सामानों को रिकवर करते हैं। स्पेसक्राफ्ट एक तरीके का व्हीकल जो कि स्पेस ट्रैवल में मदद करता है। अब इस नॉवेल में मार्स को टफ, सेल्फ डिपेंडेंट यानी कि आत्मनिर्भर और अर्थ से बिल्कुल अलग दिखाया गया है। यहाँ के लीडर का नाम है हेमिस सैनकॉफ। फोबोस मार्स का मून, यहाँ ओल्ड स्पेसक्राफ्ट की रिपेयरिंग होती है। और नॉवेल के प्रोटेगनिस्ट टेड लॉन्ग और मारियो स्टबन रियर्स का ये वर्क प्लेस भी है। फिर है सैटर्न्स रिंग। ये बहुत ही हार्श जगह है और यहाँ ट्रैवल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एंड में ये मार्सन्स के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होता है। तो स्टोरी के बिगिनिंग में जॉन हिल्डर स्पीच देता है कि अर्थ को अपना पैसा और पानी उन लोगों पे वेस्ट नहीं करना चाहिए जो मार्स, वीनस और मून पर जाकर बस गए हैं और अब अर्थ के नहीं रहे हैं। जॉन हिल्डर उन सारे लोगों को गिल्टी बताते हैं और कहते हैं इन्होंने हमारा काफी पानी वेस्ट किया है। अब पॉलिटिकली वो ऐसा कहकर पब्लिक सपोर्ट भी गेन कर लेते हैं। मारियो स्टबन रियस टेडलॉन्ग को डांटता है फॉर लिसनिंग टू ग्राउंडर, जॉन हिल्डर की बात मानने के लिए, क्योंकि टेडलॉन्ग वाटर के जगह पे इलेक्ट्रिसिटी यूज करने लगा आफ्टर लिसनिंग जॉन हिल्डर। विद इन अ ईयर हिल्डर गेन्स पॉलिटिकल पावर, हिज एंटी कॉलोनी कैंपेन सक्सीड्स। एक साल बाद हिल्डर जीत जाता है। वह मार्स के सारे वाटर सप्लाईज को काट देता है। इसकी वजह से स्कैवेंजर्स काम नहीं कर पाते। हेमिस सैनकॉव, हेड ऑफ मार्सन्स कॉलोनी, अप्रूव्स टेड लॉन्ग्स आइडिया टू गेट वाटर फ्रॉम सैटर्न। मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों कि हेमिस सैनकॉव मार्स पे रह रहे लोगों यानी मार्सन्स कॉलोनी का हेड है। वो अब टेड लॉन्ग को मंजूरी दे देता है कि हम अब सैटर्न से पानी ला सकते हैं। 25 ships set out toward Saturn's ring. They choose a fragment about 1 cubic mile in size, which is huge block of ice. अब 25 शिप्स के साथ वे सैटर्न के रिंग की तरफ निकलते हैं और बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा लेकर आते हैं।
It takes more than a month to return. During the trip, they melt the ice into water used as fuel. वापस आने में उन्हें 1 महीने से ज़्यादा का टाइम लगता है और इस ट्रिप पे वे आइस को पिघलाकर फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। Scavengers land back to Mars carrying a massive block of ice. Sankov agrees to end Earth's water shipments to Mars. He reveals that the ice contains 200 times more water than Mars had been getting from Earth in a whole year. सैनकॉफ इस बात से अग्री हो जाते हैं कि अर्थ वाले मार्स के वाटर सप्लाई को कट कर सकते हैं। तो अब अर्थ जितना मार्स को पानी देता था 1 साल में, उससे 200 गुना ज़्यादा पानी उनके पास आ चुका है। He also says that if Earth ever runs short of water, the Martians could sell some of their surplus water back to Earth. वो ये भी कहते हैं कि अगर अर्थ पे कभी पानी की कमी हुई तो वो अर्थ को भी पानी बेच सकते हैं। लॉन्ग थिंक्स दैट दिस प्रूव्स दैट मार्सन्स विल रूल द सोलर सिस्टम नॉट पीपल ऑफ अर्थ। टेड लॉन्ग सोचता है कि एक दिन मार्सन्स इस पूरे सोलर सिस्टम पर रूल करेगा।